जिस बांध रोड की आप बात कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग आए, उन्होंने सम्मान किया तो कान में बोल गए ये रोड बनवानी है और आगे तक बनवानी है, थोड़ी बोड़ी नहीं बनवानी। और रामवीर जी ने भी उत्साह में कह, भाई जी टाइम लग सकता है, थोड़ा सा टाइम लेके चलो, ये बुजुर्ग फिर आपको पकाएंगे। आपको फंड दे दिया, सैंक्शन हो गया, प्रक्रिया में फाइल का काम भी पूरा हो गया, हमारी ओर से कोई रोक टोक नहीं है, आपका काम होना निश्चित है। और जहां तक आप इस सड़क को लेके जाना चाहते हो उतनी लंबी सड़क बनवा लेना, चाहे दिल्ली के बाहर तक ले जाना। भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ इस वक्त आप देख रहे हैं देवली विधानसभा बांध रोड पर आज दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पदार्पण कर रही हैं। आपके सामने देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के बहुत जबरदस्त कॉर्डन के बीच में आज रेखा गुप्ता जी पहुंच चुकी हैं आपके स्क्रीन के सामने बिल्कुल। और महिला होने के नाते अध्यक्ष साहब दक्षिणी दिल्ली से माया जी और डेप्यूटी चेयरमैन अनीता सिंघल जी के जरिए यहाँ पर उनको फूलमाला और स्वागत के साथ आप ये देख सकते हैं। तो सीएम जी आ गई हैं। यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं तो सीएम जी को यहाँ पर क्षेत्र के तमाम सारे लोग एक एक गुलाब के साथ भेंट कर रहे हैं और एक एक गुलाब भेंट किया जा रहा है रेखा जी को। एक एक गुलाब भेंट करके लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया है, वेलकम किया है। और दिल्ली के सीएम होने के नाते हमारे ये क्षेत्र के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि भाई रेखा जी आज संगम विहार जैसे क्षेत्र, पिछड़ा तबका का एरिया है और यहाँ पर आने के बाद लोगों को आज एक सौगात के तौर पर यहाँ पर 104 करोड़ के लागत से 104 करोड़ के लागत से तो रेखा जी जो है यहाँ पर तो हाँ पीछे मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का करेंगे, साथ ही हमारा लोकप्रिय सांसद माननीय रामवीर जी का तो रेखा जी आ चुकी हैं और यहाँ पर आप देखेंगे लगातार रेखा जी को स्वागत और सम्मान की कड़ी में कोई कमी नहीं रह गई है और सभी लोगों की वजह से एक सेकंड तो देख सकते हैं रेखा जी के आने के बाद रेखा जी आकर के विराजमान हो चुकी है और करेंगे और स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारी निगम पार्षदा डिप्टी चेयरमैन अनीता सिंघल जी और यहाँ की जुझारू निगम जिला अध्यक्ष बहन माया सिंह बिष्ट जी वे आए और हमारे माननीय सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी का पुष्प देकर के उनका स्वागत करें। सभी लोग खड़े होकर के जोरदार ताली बजा करके माननीय रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम साहिबा का जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी हमारे क्षेत्र में। आज संगम विहार जैसे क्षेत्र में 104 करोड़ रुपए का जो विकास कार्य है उसका उद्घाटन करने के लिए आएंगे और ये कभी सोचा भी नहीं था लोगों ने। और आज आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने
कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया है। लंबे समय तक दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं। आदरणीय श्री राजकुमार चौहान जी भी मंच पर उपस्थित हैं। आप सभी उनका ताली बजाकर स्वागत करें। मेरी एक बहन वहां कोने में खड़ी होके बोल रही थी पानी नहीं है, पानी नहीं है। मैंने देख लिया, मेरी निगाह बहनों पे सबसे पहले जाती है, क्योंकि तुम्हारे कारण ही तो मैं यहाँ हूँ। मैं इस बात की जिम्मेदारी समझती हूँ, विशेष रूप से मेरी बहनों की तरफ, क्योंकि अगर जिस घर में पानी नहीं पहुँचता, सबसे ज़्यादा परेशानी बहन को होती है, उस महिला को होती है। और जब सीवर लाइन नहीं होती तो भी सबसे ज्यादा परेशान होने वाली घर की महिला होती है। टूटी सड़कें तो सबको दुखी करती हैं, परेशान करती है। जिस बांध रोड की आप बात कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग आए, उन्होंने सम्मान किया तो कान में बोल गए ये रोड बनवानी है और आगे तक बनवानी है, थोड़ी बोड़ी नहीं बनवानी। और रामवीर जी ने भी उत्साह में कह, भाई जी टाइम लग सकता है, थोड़ा सा टाइम लेके चलो, ये बुजुर्ग फिर आपको पकाएंगे। आपको फंड दे दिया, सैंक्शन हो गया, प्रक्रिया में फाइल का काम भी पूरा हो गया। हमारी ओर से कोई रोक टोक नहीं है, आपका काम होना निश्चित है। और जहां तक आप इस सड़क को लेके जाना चाहते हो, उतनी लंबी सड़क बनवा लेना, चाहे दिल्ली के बाहर तक ले जाना। भारतीय जनता पार्टी एनरेखा गुप्ता और जो फंड की कमी रह जाए ना इस फाइल में, तो भाई साहब और ले लेना। पर जहां तक ये बड़े लोग कह रहे हैं ना कि सड़क को लेके जाओ, वहां तक लेके जाना, जहां तक कह रहे हैं वहां तक ले जाना। और चाहिए और फंड ले लेना। पर मैं चाहती हूँ हमारे देवली के लोगों के चेहरे पे ये मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। आपकी सड़कें, पानी की लाइन, सीवर की लाइन, हम पूरी दिल्ली में इस काम के लिए लगे हैं। और हो सकता है इस बार आपको ये गलती महसूस हो गई होगी कि अगर यहाँ से भी, जहाँ आपने सांसद बीजेपी का बनाया, विधायक और पार्षद भी बीजेपी के होते, तो आपके काम को 4 पहिए लग जाते और गाड़ी जोर से दौड़ती। थोड़ी कसर रह गई, पर मुझे विश्वास है अगले जब भी चुनाव में आप वोट डालने जाएंगे तो कमल का बटन ही दबाएंगे और अपने पड़ोसियों को भी वही करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कामों की दिक्कत नहीं आने दूंगी मैं आपको, मैं इस बात को कहना चाहती हूँ। फंड की दिक्कत नहीं आने दूंगी मैं, और लगाएंगे। मैं ये सोचती हूँ दिल्ली में पिछले 27 सालों में इतनी भी लटकी हुई, अटकी हुई और भटकी हुई समस्याएं थी, उन सब का समाधान होना चाहिए। ये आपके यहाँ मेट्रो बन रही थी, जब मैं आई काम रुका हुआ था। मैंने पूछा भाई क्यों काम रुका हुआ है, तो उन्होंने कहा पिछली सरकारों ने मेट्रो का पैसा ही नहीं दिया। आपको जानकारी होगी ना, मेट्रो में केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का 50-50% का खर्चा होता है। 50% राज्य सरकार को देना होता है और 50% केंद्र को देना होता है। केंद्र ने तो दे दिया मोदी जी ने, पर दिल्ली के केजरीवाल जी ने दिया ही नहीं। और वो फंड इकट्ठे होते होते 9,000 करोड़ की पेमेंट मेट्रो की उनके टाइम की बाकी है, 9,000 करोड़, जिसमें से अभी मैंने आने के बाद 100 करोड़ रुपए की पेमेंट करी है अभी, तब जाकर के मेट्रो का काम होना शुरू हो पाया। और ना केवल मेट्रो की पेमेंट करके वो मेट्रो का काम शुरू करवाया, बल्कि
आपने देखा होगा कि मेट्रो के पिलर में जगह जगह पे जगह छोड़ी हुई थी, वहां पे एक एलिवेटेड रोड बननी थी। अभी जो रामवीर जी ने बताया, उस रोड के लिए भी 1500 करोड़ रुपए दे करके मेट्रो को ही काम दे दिया कि अपनी मेट्रो भी पूरी करो और वो एलिवेटेड रोड भी बनाओ। और नीचे दोनों तरफ ड्रेन, ताकि जल की निकासी होती रहे। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतने सालों से ये दिल्ली किन सरकारों के हाथ में थी जो दिल्ली के गांव देहात को पानी की लाइनें नहीं मिल पाई, सीवर की लाइनें नहीं डल पाई, अच्छे स्कूल और अस्पताल नहीं खुल पाए। ये आप लोगों को सोचना होगा। हमारी सरकार को तो केवल अभी 11 महीने हुआ है। 11 महीने में आपकी विधानसभा, जहां हमारा विधायक भी नहीं है, पार्षद भी नहीं है, तो भी हम 104 करोड़ रुपए दे करके काम करवा रहे हैं। तो आप सोचिए कि बाकी की विधानसभाओं में कितनी स्पीड में काम चल रहा होगा। हम चाहते थे कि पूरी दिल्ली में जितनी समस्याएं हैं पानी और सीवर की, विशेष रूप से उन पे काम होना ही चाहिए। क्या दिल्ली जो देश की राजधानी है, आज भी कोई घर ऐसा होना चाहिए कि जो टैंकरों से पानी लेता हो, पर मजबूरी है क्योंकि इतने साल सरकार ने कुछ किया नहीं, तो अभी तो टैंकरों पे ही चलेगी। धीरे धीरे जब पूरी दिल्ली में हम लोग पानी की लाइन बिछा देंगे, घरों से जोड़ देंगे, पानी की व्यवस्था कर देंगे, यमुना की सफाई हो जाएगी, उस दिन दिल्ली के हर घर में नल के माध्यम से ही जल मिलेगा। दिल्ली वो शहर है जो पूरे देश में ये जाना जाता है कि भाई राजधानी है। लोग कहते हैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। कोई सोच सकता था इतना बाजा बजाने वाला केजरीवाल जो सारा दिन टीवी पे बोलता था मैंने यूं कर दिया, मैंने यूं कर दिया। उस दिल्ली में लोग पानी को तरस रहे हैं, सीवर की गंदगी से परेशान है, स्कूल टूटे पड़े हैं, मोहल्ला क्लिनिकों के नाम पे जनता से धोखा किया गया। पर आज मैं आपको कह रही हूं, मोदी जी का पूरा आशीर्वाद है। मोदी जी ने कह रखा है कि बजट की कमी नहीं होने देंगे, तुम दिन रात दिल्ली के लिए मेहनत करो, सारे काम करके दिखाओ, ताकि इतने सालों से जो जनता परेशान है उस जनता की परेशानियां खत्म हो जाए। सांसद जी, काम मैं कराऊं और बोर्ड वो लगवा ले, ये देख लेना। नहीं होने देंगे। हाँ, फिर पता चले 100 करोड़ तो मेरे से ले लिए। नहीं होने देंगे। हाँ, ये बात का ध्यान रखना भाई। काम करवाओ, बजट लगवाओ, पर वो आशीर्वाद भी यही आना चाहिए क्रेडिट होकर के। रेखा इस बात का दीदी ध्यान को रखना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री मैं- रेखा दीदी को जय श्री राम। मंचों यहाँ खड़े हुए मेरे भाई बहन, मैं देख रही हूँ कि कम जगह में भी इतने लोग खड़े हैं कि यहाँ से वहां तक केवल मुझे सर ही सर रहे हैं, परेशान भी हैं, फिर भी हिल नहीं रहे। एक दूसरे को कोनी भी मार रहे कि थोड़ी जगह दे, फिर भी हिल नहीं रहे। कह रहे भी भाषण तो पूरा सुन के जाएंगे रेखा का। पर जितना प्यार आपको मुझसे है, मुझे भी उतना ही प्यार आप सबसे है। और यही प्यार, यही आशीर्वाद मुझे शक्ति देता है कि मैं दिल्ली की जनता के लिए और ज्यादा काम करूं। और विश्वास दिलाती हूं कि जैसे आपने पिछली सरकार को 11 साल दिए, हमारी सरकार को भी 11 साल देना। ये जितनी समस्याएं कह रहे हैं, इनको दोबारा कहना नहीं पड़ेगा। पानी, सीवर, अस्पताल, स्कूल, फ्लाईओवर, मेट्रो, बस, हर चीज
आपके अपने घरों तक पहुंचेगी, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ। वो बस जिसका आप इंतजार करते हो और सड़क टूटी होने के कारण आप तक नहीं पहुंचती, वो सारी बसें आपकी इन सड़कों से निकला करेगी और आपको घर तक छोड़ के आएगी। रेखा दीदी, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं इस 104 करोड़ के विकास कार्यों के शुरू होने पे।